राजकुमार उस स्त्री से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसे राजकुमार की दुल्हन बनने की कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए राजकुमार ने खजाने से भरे कई संदूक भेजे। शुरुआत में वह स्त्री बेहद खुश हुई, जब तक कि उसे यह पता नहीं चला कि ये सब राजकुमार ने भेजे हैं। यह जानकर वह दुखी हो गई और उसने सारे खजाने ठुकरा दिए। राजकुमार का संकल्प और भी मजबूत हो गया। एक दिन वह स्त्री आभूषण खरीदने बाहर गई। दुकानदार ने तुरंत सारे गहने पैक किए और उसे थमा दिए, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे एहसास हुआ कि यह सब भी राजकुमार की ही योजना थी। उसने जल्दी से सब कुछ लौटाया और वहाँ से भाग गई। बाद में वह मीठे हॉथॉर्न स्टिक खरीदने गई। तभी सैनिकों का एक दल उसे घेर लिया और उसे और भी ज्यादा मिठाइयां देने लगे। डर के मारे वह फिर से भाग गई। तीसरे दिन उसने तय किया कि वह घर से बिल्कुल नहीं निकलेगी, लेकिन राजकुमार ने पहले ही ज्यादातर नौकरों को रिश्वत दे दी थी। वे लगातार उसकी गहरी मोहब्बत की तारीफ करते रहे, यहाँ तक कि तोते को भी उसका नाम रटाया गया था। बेबस होकर उस स्त्री ने बीमार होने का नाटक किया, लेकिन राजकुमार इसके लिए भी तैयार था। उसने आदेश दिया कि दवाओं से भरा पूरा संदूक उसके घर पहुंचाया जाए, हर आम बीमारी की दवा के साथ। नौकर उसे रोक नहीं पाए। वह खुद घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा उसके पिता के पास गया। उन दिनों में माता पिता अपने बच्चों की शादी का फैसला किया करते थे, लेकिन राजकुमार एक बात की उम्मीद नहीं कर पाया। पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। उसने सबसे पहले उसकी राय पूछी। जब उसने कहा कि वह राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती, तो पिता ने बड़ी नरमी से शाही प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आखिरकार वह स्त्री राजकुमार के लगातार पीछा करने से मुक्त हो गई।